इसमें बोला इन ए यू ट्यूब mercury and water are filled. Mercury is filled up to a height of 10 centimeter. What is height of water in other tube? यानी कि एक यू ट्यूब शेप की क्या ले रखी है यहाँ पे, ट्यूब ले रखी है, जो मरकरी है उसकी जो हाइट है वो कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ पे क्या है वाटर, इसकी हाइट बतानी है क्या होगी। तो वाटर की हाइट ज्यादा होगी किससे, मरकरी से, क्योंकि ये हैवी डेंसिटी है तो कम हाइट तक ये क्या है, इसकी लोअर डेंसिटी तो ज्यादा हाइट तक चढ़ेगी। तो यहाँ पे इसकी हाइट मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है वाटर है, ये क्या है वाटर, और मरकरी जो है वो एक साइड ये क्या है मरकरी। तो इसकी हाइट तो कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ये बताना है कि वाटर की हाइट कितनी होगी, एच की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस से हम लगा सकते हैं कि एक ही रास्ता हो जहाँ पे जाने के लिक्विड क्या रहा है सेम, तो उस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है बराबर। तो ये ए पॉइंट मान लिए क्या हो गया बी पॉइंट, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रेशर एट बी। तो ए पे प्रेशर पी नोड प्लस एच रो जी, एच की वैल्यू 10 इंटू में रो 13.6 इंटू में जी की वैल्यू यहाँ पे 10 इक्वल टू पी पे यहाँ पे पी नोड प्लस में एच रो 10 की पावर यानी कि 1 ग्राम में, हम क्योंकि एसआई में सीजीएस में लिख रहे हैं, इंटू में क्या आ जाएगा जी की वैल्यू 10, पी नोड से पी नोड क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास जाएगा 3 1000 यानी कि 1360 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास h इंटू में 1। तो यहां से h की वैल्यू जो है तो यहां से डिवाइड बाय में इंटू में क्या है 10, तो h की जो वैल्यू हो क्या आ जाएगी 1360 डिवाइड बाय 10 यानी कि 136 सेंटीमीटर। h की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 136 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि एक यू ट्यूब शेप ले रखी है, एक साइड में जो मरकरी है दूसरी साइड में वाटर है, मरकरी की हाइट दे दी आपको, वाटर की हाइट पूछी गई है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस पता होना चाहिए कि अगर सेम टाइम का एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें लिक्विड क्या है सेम आ रहा है, तो उस केस में उस हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है बराबर।